फ्यूचर डॉक्टर्स। हेलो। हेलो भाई, कैसे हो? मस्त। अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की। बच्चों, एम अवेयर नीट की इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको नीट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको एक अच्छा रैंक और एक अच्छा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा। ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे पूरी टॉपिक्स और पूरी की पूरी जो भी आपका सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस पहले वीडियो में मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन पे पूछे ही जाते हैं। यहाँ से नीट में हर साल जो है 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जो कि हमारे द्वारा लिखा गया है, और एनसीईआरटी के कुछ हिडन लाइंस, एनसीईआरटी के वो लाइंस जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से कोटअप किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे आपको डिकोडेड करते हुए एनसीईआरटी की लाइंस भी बताएंगे, वहाँ पे टिक भी करेंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक कोट, कुछ लाइन सुनाना चाहेंगे जो कि हमारे द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा इसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पापा की उम्मीदों को एक पहचान देनी है। पापा की उम्मीदों को एक पहचान देनी है। यूं ही कैसे कर लूं इश्क मोहब्बत, यूं ही कैसे कर लूं इश्क मोहब्बत, अभी मम्मी के हाथों में पहली कमाई देनी है। इस बात को याद रखिएगा कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करने वाले, जब बाहर निकलते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे साथ हमारे माँ बाप की एक उम्मीद जुड़ी होती है। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करेंगे कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं और आगे हमें क्या इसमें सुधार करना है। लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको इन नोट्स के थ्रू जो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उससे आपके पिछले वर्ष के जितने भी PYQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जो भी आपके फ्यूचर में नीट 2026 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस नोट्स से बाहर नहीं आएंगे। दिसंबर लास्ट तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक पॉइंट, एक जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें, वो आपको एम अवेयर नीट के इस आपके अपने चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, प्रत्येक दिन, एवरी डे, एक नए चैप्टर और एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए जोश के साथ हम आपको यहाँ पे चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए, आपके सिलेबस को प्रोवाइड करते हुए दिखाई देंगे। आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे। इन पैरामीटर्स में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस, इन पैरामीटर के आधार पे हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। ग्रोथ के बेसिस पे देखें तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही पॉसिबल है। आप पूछोगे कैसे सर, नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होगा? नॉन लिविंग में अगर हम माउंटेन्स को देखें, माउंटेन्स में
जो उनका बॉडी मास होता है, मतलब उनकी साइज में जो इंक्रीज होता है। कभी आपने सुना होगा कि हिमालय हिमालय की साइज थोड़ा बढ़ रही है, कुछ और भी ऐसे माउंटेन्स हैं जिसमें उनकी साइज इंक्रीज कर रही है। या फिर आप अपने यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप जब अपने बुक्स को, कोई एक बुक 4-5 दिनों के लिए या 6 दिनों के लिए आप किसी खुले प्लेस पर रख दीजिए जहाँ पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो। आप क्या देखोगे कि कुछ दिनों बाद आपके बुक के ऊपर डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे उस बुक के बॉडी मास में इंक्रीज हुआ, मतलब उसका ग्रोथ हुआ। इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है किसी भी लिविंग के। रिप्रोडक्शन को देख लें। रिप्रोडक्शन सामान्यतः जो है जितने भी लिविंग हैं सब रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। बट म्यूल की बात कर लें, म्यूल जिसे हम खच्चर बोलते हैं हिंदी में, ये म्यूल हॉर्स और डंकी के मीटिंग के द्वारा जो हाइब्रिड बना वो क्या है, म्यूल है। म्यूल, इसमें ये स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल मतलब इसमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इस प्रकार क्या बोल सकते हैं हम कि रिप्रोडक्शन भी किसी भी लिविंग की डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग को एनर्जी के लिए मेटाबॉलिज्म नेसेसरी है। मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन के थ्रू यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी को एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ एनर्जी, एटीपी क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी की करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी। तो वो कहाँ से आएगा, मेटाबॉलिज्म के थ्रू आएगा। रिप्लिकेशन, सेल है, अगर सेल में डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए रिप्लिकेट करेगा ही करेगा, तो क्या बोल सकते हो, रिप्लिकेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उस सेल का बना होगा। सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब एक कोई भी बॉडी को बनने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी है। सेंसिटिविटी, कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेंसिटिविटी होगा। अब जैसे कि आपने छुई मुई का नाम सुना होगा। छुई मुई प्लांट है एक, जिसके लिप्स को आप टच करो तो वो तुरंत जो है सिकुड़ लेती है, अपने पत्तियों को बंद कर लेता है। वो क्यों है, सेंसिटिविटी के कारण है। उसके अलावा आप खुद में ये ऑब्जर्व करो, कोई भी गर्म चीज को, हॉट चीज को जब आप टच करते हो तो आप तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हो, या कोल्ड चीज को लेते हो, ठंडा कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडा है तो वहां से भी आप अपना हाथ हटा लेते हो। तो वो क्यों है, सेंसिटिविटी के कारण है। मतलब सेंसिटिविटी भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग का। कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस मतलब किसी भी चीज को समझना या उसके लिए निर्णय लेना या खुद की डिसीजन लेना, ये क्या है, कॉन्शियस है। मतलब आप खुद का डिसीजन खुद से ले पा रहे हो, ये किसी भी लिविंग की डिफाइनिंग फीचर है। तो ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर भी क्या है, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म, रिप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस ये डिफाइन करते हैं किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होता है, ओनली इन ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अभी तक 1.8 से लेकर के 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड किए गए हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड किए गए, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इतने जब बायोडाइवर्सिटी जब
अर्थ पे डाइवर्सिटी बढ़ी, बहुत ज्यादा एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। हम किसी को उनके नाम से बुलाएंगे। जब हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी तो हम क्या किए, उसको नाम देने की सोचे। तो उसमें से सबसे आगे आए, नाम देने में सबसे आगे आए कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को उसका नाम देते समय उन्होंने दो चीज का ख्याल रखा। उन्होंने पहला वर्ड रखा जीनस और दूसरा वर्ड लिया स्पीशीज एपिथेट। पहला वर्ड क्या था, जीनस था, और दूसरा स्पीशीज एपिथेट लिया। जीनस का जब हम पहला वर्ड लिखते हैं तो वो कैपिटल होता है, कैपिटल लेटर से ही जीनस का हम पहला वर्ड लिखते हैं। और जो दूसरा वर्ड है स्पीशीज का पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देते समय लिनियस ने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल्स को उन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जनरली लैटिन में लिखा गया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जनरली किस में लिखा गया, लैटिन वर्ड्स में लिखे गए, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में अगर कोई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है तो वो लैटिन वर्ड में ही लिखा होगा। अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हैंड रिटन लिखते हैं तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना जरूरी है, स्पेशली वो अंडरलाइन किया हुआ होगा। अगर उसके हैंड ओरिजिन की बात करें हम, ओरिजिन, तो ये कैसी होगी, लैटिन ओरिजिन है। किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या जो नाम लिया गया है उसकी जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू उसकी ओरिजिन कैसी है, लैटिन वर्ड्स में है। ठीक। अब हम आर्थर की बात करते हैं, नेम ऑफ आर्थर। अगर नेम का आर्थर का नेम जो है किसी भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जैसे अंत में, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंत में एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे मैग्निफेरा इंडिका ले लेते हैं। मैग्निफेरा इंडिका किसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये मैंगो का एब्रिएटेड फॉर्म में। इसमें लिनियस जो है LINN जो दिख रहा है ये एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब मैग्निफेरा इंडिका LINN, इसमें ये जो लिनियस जो आर्थर है ये एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी मतलब हायरार्ची, किस प्रकार से हायरार्ची अरेंजमेंट करी गई टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे। तो इसमें हम इसको चार प्रकार से हम देख सकते हैं, चार प्रकार। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो बेसिक है टैक्सोनॉमी का वो क्या है, CICN से हम इसको लर्न करते हैं। CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये क्या है, टैक्सोनॉमी का बेसिक रूल्स है और बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। बात करते हैं साइंटिफिक नेम की। जो भी नेम दिए गए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में वो प्लांट्स और एनिमल के अलग अलग दिए गए। तो जो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल एक ही नाम होगा। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो या प्लांट्स हो या एनिमल हो उसका केवल एक नाम होगा, ओनली वन नेम। अगर प्लांट्स की बात करें तो इसका जो नाम किया गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया गया, वो ICBN के थ्रू दिया गया। ICBN के थ्रू दिया गया। ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के थ्रू दिया गया तो ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों में आप एक चीज को बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल कोड फॉर और ऑफ, जब बॉटनिकल में है तो फॉर है
और जब जूलॉजिकल में है तो वो ऑफ है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन किया जाता है। ये पीवाईक्यू भी पूछा गया है पिछले वर्ष के क्वेश्चंस में, नीट में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम में कुछ सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट किए गए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसके बेसिस पे किया गया? टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी के बेसिस में। टैक्सोनॉमी जो अभी अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे हम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उसके आधार पे जिस प्रकार से हायरार्की की गई है वो क्या है? टैक्सोनॉमी है। और फाइलोजेनी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑब्जेक्ट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पुराने समय में जो इवोल्यूशन एक प्रकार से इवोल्यूट होकर के वो अगले जनरेशन में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोलते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर सिस्टमेटिक्स बोला जाए तो सिस्टमेटिक्स इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। इसे सिस्टमेटिक्स, इसके बाद कार्लस लिनियस ने ये नोमेनक्लेचर दिया। उन्होंने क्या किया? लैटिन वर्ड का यूज किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो किंगडम का यूज किया। और उसमें बाइनोमियल, जैसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उन्होंने 2 बुक लिखी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब इसमें एनिमल और प्लांट दोनों को अलग अलग कर दिया। उन्होंने 2 बुक लिखी। कौन कौन से बुक थी? सिस्टमा नेचुरा और सिस्टमा प्लांटेरम। सिस्टमा नेचुरा जो था इसमें एनिमल्स के लिए लिखे गए, और सिस्टमा प्लांटेरम में क्या है? प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का इन्होंने नाम लिखा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट इसमें एक चीज यहाँ पे छूट रही है, देखिए बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। ये पीवाईक्यू है, डायरेक्ट पीवाईक्यू पूछा गया था। ये बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये क्या है? टेक्सान है। बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टेक्सान। ठीक है, टेक्सान। और इसका जो प्लूरल फॉर्म जो है तो ये टेक्सान क्या है? सिंगुलर है। और अगर इसी का प्लूरल बोले हम तो टेक्सा। टेक्सा क्या होगा? इसका प्लूरल है। बेसिक रैंक ऑफ टेक्सान, बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सान, और टेक्सान का प्लूरल क्या है? टेक्सा। ये पीवाईक्यू है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे जो भी टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी को हम इस चार्ट के द्वारा हम देखेंगे। जो भी हमने ये फ्लो बनाया हुआ है, इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज के बेसिस पे प्लांट और एनिमल को अलग अलग करके हम पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाए हुए हैं या शो किए हुए हैं। अगर आप इसे याद करते हो तो आप पूरी तरीके से यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज पूछी जाएंगी वो पीवाईक्यू आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट को देखते हैं। प्लांट किंगडम में प्लांट किंगडम लेते हैं। प्लांट किंगडम में इसमें फाइलम, एंजियोस्पर्म को 2 भाग में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू पार्ट, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। ठीक है, अब डाइकोटिलिडन को एक बार हम थोड़ा डाइकोटिलिडन को देखते हैं। डाइकोटिलिडन को पॉलीमोनियल्स और सेपेंडल्स, 2 भाग। ऑर्डर इसका क्या है? पॉलीमोनियल्स और सेपेंडल्स इसका ऑर्डर है। और पॉलीमोनियल्स को में जो फैमिली जो है वो सोलेनेसी और कॉल्विनेसी है। सोलेनेसी और कॉल्विनेसी। और सेपेंडल्स का जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। सोलेनेसी का जो जीनस है वो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। सोलेनेसी का जो जीनस है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा है। और एनाकार्डियेसी जो सेपेंडल्स का है, एनाकार्डियेसी जब आते हैं तो मैग्निफेरा आ गया, मैग्निफेरा जीनस। ठीक है, अब हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर हम सोलेनम जीनस सोलेनेसी में आ जाते हैं तो सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसमें सोलेनम क्या है? इसका जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज है। तो ये क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम किसका बॉटनिकल नेम है? ये पोटैटो का। किसका? पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका बॉटनिकल नेम है? पोटैटो का। सोलेनम मैलेजिना, सोलेनम मैलेजिना किसका है? ये ब्रिंजल का है, ब्रिंजल।
सोलेनम मैरिजिना व्यंजन का है। और सोलेनम निग्रम मकोय, मकोय का नाम ने सुना होगा, जो प्लांट्स होते हैं हमारे इंडिया में, सोलेनम निग्रम। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मोनोकॉटिलिडन में। मोनोकॉटिलिडन एनाकार्डियेसी में एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मोनोकाट में पोएल्स, क्या इसका ऑर्डर है, फैमिली पोएसी है, जीनस ट्राइटम है, और स्पीसीज का है ट्राइटम एस्टिवम। ट्राइटम एस्टिवम मतलब व्हीट, गेहूं। ट्राइटम एस्टिवम किसका बॉटनिकल नेम है, व्हीट का, गेहूं का बॉटनिकल नेम है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम किंगडम प्लांटी में। प्लांटी हो गया, तो अब हम आएंगे एनिमिलिया में। एनिमिलिया में देखते हैं जरा। जो एनिमिलिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये किंगडम एनिमिलिया है, तो इसका फाइलम क्या है, कार्डेटा और आर्थ्रोपोडा। दो भाग में एनिमल को डिवाइड किया गया, कार्डेटा और आर्थ्रोपोडा में। कार्डेटा में मैमिलिया, मैमिलिया इसका क्या है, ये देखिए क्लास क्या है, मैमिलिया, क्लास मैमिलिया और इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा। अब मैमिलिया को जो है कि दो भाग में डिवाइड किया गया, कार्निवोरा और प्राइमेटा। क्या है इसका, कार्निवोरा प्राइमेटा क्या है इसका ऑर्डर है, ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा, दो भाग में कौन डिवाइड किया गया, मैमिलिया। अब मैमिलिया को जो कार्निवोरा है, कार्निवोरा फिर से उसकी जो स्पीसीज है वो दो स्पीसीज आई, कौन कौन सी, फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी और कैनिडी। और जो प्राइमेटा है, प्राइमेटा को होमिनिडी आ गई। जो इसका फैमिली है प्राइमेटा का होमिनिडी, और कार्निवोरा में फेलिडी और कैनिडी। जो फेलिडी है, फेलिडी मतलब इसमें जो जीनस है इसका पैंथेरा है और फेलिस है, पैंथेरा और फेलिस। और कैनिडी का जो जीनस है वो कैनिज है। पैंथेरा का जो एग्जाम्पल है, पैंथेरा का एग्जाम्पल पैंथेरा लियो मतलब लायन। पैंथेरा लियो किसका जो है कि बॉटनिकल नेम है, लायन का। पैंथेरा टाइग्रिस किसका है, टाइगर का। और पैंथेरा पैड्रिस लियोपार्ड, पैंथेरा पैड्रिस किसका है, लियोपार्ड का है। पैंथेरा पैड्रिस लियोपार्ड, ये पैंथेरा पैड्रिस का है, लियोपार्ड का। अब हम बात करते हैं इसमें प्राइमेटा की। प्राइमेटा में इसका जो फैमिली है होमिनिडी है, इसका जीनस क्या है, होमो है, और इसका स्पीसीज क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमन, होमो सैपियंस सैपियंस ह्यूमन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्थ्रोपोडा की। मैमिलिया का जो फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसका क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा और फैमिली मिस्टिडेल्स, जीनस मस्का, और स्पीसीज क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या बोलते हैं हम, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी होती है, उसका जो बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है, वो क्या है, हाउस फ्लाई है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। हायरार्ची मतलब टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको जरा हम देख लेते हैं। जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है हायरार्ची के बेसिस पे, वो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है टेक्सोनॉमी का, वो क्या है, स्पीसीज है। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट, वो क्या है, स्पीसीज है। उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसको हम अगर लर्न करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, किड्स पुट कैट ऑन फायर स्टोव गैस। किड्स से किंगडम, पुट मतलब रखा, पुट फाइलम, कैट से क्लास, ऑन ऑर्डर, फैमिली, फायर्ड फैमिली, गैस से जीनस, और
स्टोव से स्पीसीज, ठीक है। जो किंगडम है ये हायर टेक्सा है, हायर सबसे ऊपर जो है ये हायर टेक्सा है। हायर टेक्सा में जब हम लोअर से स्पीसीज से जब हम किंगडम तरफ जाते हैं तो क्या हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे लेस सिमिलरिटी होती है, लेस कॉमन कैरेक्टर होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है। किंगडम जो है क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो इसका कैरेक्टर है, इसमें जो करेक्टर होगा वो लेस सिमिलर होगा और लेस कॉमन करेक्टर प्रेजेंट होंगे। वही हम स्पीसीज की बात करते हैं, जो लोअर टेक्सा है या स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, मोर सिमिलरिटी है इसमें। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके करेक्टर में, उनके बिहेवियर में, उनके लुक में क्या होगा, फिजिकल लुक में मोर सिमिलरिटी होगी, मोर कॉमन करेक्टर होगा और लेस कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली को जो कैरेक्टराइज किया गया, उनको डिवाइड किया गया किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस में, जीनस और स्पीसीज में, तो उनको ध्यान रखा गया कि उनके वेजिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, उनकी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको टैक्सोनॉमी में, इस टैक्सोनॉमी में जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है उनमें स्थान दिया गया। नेक्स्ट, each genus only one or more than one specific epithet। एक जीनस एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रख सकता है। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। मतलब एक जीनस में एक या एक से ज्यादा भी स्पीसीज एपिथेट को रखा जा सकता है, लेकिन कैसे, अगर उनकी मॉर्फोलॉजी सेम है तो। ओके, नेक्स्ट, जो प्लांट है, इन प्लांट्स में, प्लांट जब हम प्लांट का हायरार्की बनाते हैं या टेक्सोनॉमी, जब उसका टेक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, फाइलम के प्लेस पे क्या होता है, वहां पे डिवीजन होता है, फाइलम के प्लेस पे डिवीजन होता है। बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा इसे हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखेंगे। एनसीईआरटी में किस प्रकार से ऐसे हिडन लाइंस हैं जो कि नीट में डायरेक्ट उठा के पुटअप कर दिया जाता है, ये लाइंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है कि अगर हम पूरा बनाएं, पूरा इसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए और प्रत्येक दिन आपको नए नए टॉपिक के साथ 1 डे 1 चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम आपको नीट से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो आपको पूरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।